हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि x इतना छोटा है कि x की घात 2 व x की उच्चतम घातों को छोड़ा जा सकता है, तब एक व्यंजक दिया गया है हमारे सामने और इस व्यंजक का मान है। इसके लिए विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि x अत्यधिक छोटा हो या x अत्यधिक छोटा हो या अधिक छोटा हो, अधिक अधिक छोटा हो तो हम क्या करते हैं, यदि हमें प्रसार करना हो 1 प्लस एक्स की घात n का, तो ये किसके बराबर हो जाता है? 1 प्लस एन एक्स के बराबर हम लिख लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं बच्चों। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स की घात n बराबर 1 प्लस एन एक्स, जब x अत्यधिक छोटा होता है। अब जो व्यंजक दिया गया है हम इस व्यंजक को लिख लेते हैं। इसमें है वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स, वर्गमूल के अंदर है 1 प्लस एक्स प्लस, फिर घनमूल के अंदर है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और उसकी घात कितनी है? 2। पूरे के बटे में देखते हैं, पूरे के बटे में है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स और प्लस वर्गमूल के अंदर है 1 प्लस एक्स, वर्गमूल के अंदर है 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे इसको 1 प्लस एक्स की घात 1/2। ठीक है ना बच्चों, एक बार देख लेता हूँ मैं, और सब दूर प्लस ही है। ठीक है, यहाँ माइनस, तो इसकी घातांक कितनी हो गई? 1/2 हो गई, प्लस 1 माइनस एक्स, इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी, क्योंकि घनमूल है। बटे में देखिए 1 प्लस एक्स, ये तो ऐसे लिखा गया है, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो बराबर देखिए, जैसा सूत्र लगाया हमने, ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 2x और बटे में कितना आ जाएगा? 3। बटे में देखते हैं, बटे में होगा 1 प्लस एक्स और यहाँ पर फिर से आ जाएगा 1 प्लस x/2 हो जाएगा, बराबर बराबर। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये होगा 1 और 1 2, तो यहाँ तो लिख दिया हमने 2। उसके बाद x/2 और माइनस का 2x/3, इसको हल कर लेते हैं। देखो 1/2 माइनस का 2/3, इसको हम यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं इसका, तो लघुत्तम कितना आएगा? 6। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, अर्थात माइनस का 1/6 आ जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का x और बटे में कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, बटा देखते हैं, बटे में हमारे पास 1 और 1 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2। उसके बाद देखें, तो x और x/2, ये 1 और आधा 3/2 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 3x और बटे में कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर से ये तो होगा 2 माइनस का x/6, ये तो वैसे ही रह जाएगा देखिए, और बटा, मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3x और बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मैंने इसको कॉमन ले लिया है। फिर से लिखता हूँ मैं बराबर, देखिए 1/2 को अलग कर देता हूँ, गुणा, ये है 2 माइनस x/6, ये भी जैसा है वैसे लिख देता हूँ, इसको ऊपर उठा के ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3x/4 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? -1। अब इसको एक बार और लिख लेते हैं। देखो, तो फिर से आ जाएगा 1/2, यहाँ से लिख लेते हैं बराबर 1/2, और यहाँ पर देखें तो गुणा कर लेते हैं, या पहले इसको अंदर ले आते हैं। तो 2 माइनस x/6, 2 माइनस x/6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3x/4, 1 माइनस का 3x/4, ये आ जाएगा। फिर से लिखते हैं 1/2, इसको गुणा कर लेते हैं। 2 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, 2 का 3 से गुणा करेंगे
या फिर 2 से ये 4 कट जाएगा तो माइनस का 3 एक्स बटा 2 बचेगा। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स बटा 6 हो जाएगा, और अगला गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक्स की घात 2 आ जाएगा, वो हमारे काम का नहीं है। अब हम इस 2 को भी अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स और बटे में कितना आ जाएगा 12। अब इसे भी हम जोड़ लेते हैं, देखो इसे भी हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, माइनस का 3/4 और माइनस का 1/12, दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 12, तो 4 3 12, ये हो जाएगा माइनस का 9, ये माइनस का 1, अर्थात कितना हो जाएगा माइनस का 10/12। ठीक है, तो माइनस का 10/12 से हमारा तात्पर्य क्या, माइनस का 5/6 होगा। तो बराबर लिख देंगे 1 और माइनस कितना हो जाएगा 5/6, 5/6, और यहाँ आ जाएगा x। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। अब विकल्प देखते हैं, 1 माइनस 5x/6 कहाँ आ रहा है, तो देखते हैं। पहला विकल्प में तो प्लस आ रहा है, ये तो नहीं आएगा। 1 माइनस 5x/6, अर्थात ये जो बी वाला विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों, बाकी विकल्प गलत है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।